गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज बड़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि पॉलीटेक्निक में जो डिप्लोमा की बहुत सारी ब्रांचेस चलती हैं, तो सभी ब्रांच में जो अंतिम सेमेस्टर होता है या अंतिम वर्ष में प्रोजेक्ट वर्क के नाम से एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। प्रोजेक्ट वर्क में छात्र छात्राएं जो 3 वर्षों में, मान लीजिए त्रिवर्षीय डिप्लोमा है, तो जिस विषय का या जिस ब्रांच में अध्ययन करते हैं उसका जो जानकारी 3 साल में उन्होंने पढ़ी होती है, जो नॉलेज उन्होंने गेन किया हुआ होता है, वो पूरा नॉलेज वो प्रोजेक्ट वर्क में लगाते हैं। और प्रोजेक्ट वर्क का जो मुख्य मकसद होता है वो होता है किसी की समस्याओं का समाधान करना। तो जो इनोवेशन शब्द है, इनोवेशन मतलब कोई नई तकनीक ईजाद करना या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट देना जिससे किसी समस्या का समाधान होता है, तो उसको कहते हैं इनोवेशन। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो MyGov पोर्टल है उसमें ये चल रहा है इनोवेट इंडिया। तो जो भी छात्र छात्राएं अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष में अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मुझे विश्वास है कि पूरे यूपी में नहीं बल्कि पूरे ऑल इंडिया में इतने सारे पॉलीटेक्निक हैं, इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वो नए नए मॉडल बनाते हैं, नया नया कॉन्सेप्ट बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे मेहनती बच्चे हैं, लेकिन होता क्या है कि उनको कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता या अपनी पहचान को, जो अपना प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया है उसको एक नई पहचान नहीं दे पाते हैं। कई बार क्या होता है कि संस्था स्तर से मान लीजिए कोई मॉडल प्रदर्शनी लगी या फिर संस्था स्तर पर जो लोकल मीडिया है वहाँ पर दे दिया जाता है, तो नाम आ जाता है कि ये वहाँ के बच्चों ने ये प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन उसको पूरे ऑल इंडिया लेवल पर फिर भी कहीं ना कहीं पहचान नहीं मिल पाती है। तो ये जो पोर्टल है, इनोवेशन पोर्टल है, जो innovate.mygov.in, तो ये मैंने ढूंढ करके निकाला है। इसमें जो भी बच्चा ऐसा कोई इनोवेशन कर रहा है या कोई इनोवेटिव मॉडल तैयार कर रहा है जो किसी की समस्या का समाधान करता हो किसी भी रूप में, बहुत सारे उसमें डोमेन हैं, आप उनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपका जो प्रोजेक्ट आइडिया है जो किसी भी डोमेन के अंतर्गत आ रहा है, तो उसमें आप उस आइडिया को सेलेक्ट करके आप उसमें अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट यदि आपने प्रोटोटाइप मॉडल बनाया होगा, उसकी पूरी फाइल भी तैयार की होगी, तो लगभग जो अभी सम सेमेस्टर चल रहा है तो लगभग सभी बच्चों के प्रोजेक्ट मॉडल और जो प्रोजेक्ट फाइल है वो तैयार हो गई होगी या फिर तैयार होने की कगार पर होगी। तो यही सही समय है आप अपने प्रोजेक्ट को, उसकी मॉडल की फोटो खींचकर उसकी वर्किंग को ये इनोवेट पोर्टल पर अपलोड कर देना, जिससे आपके प्रोजेक्ट को एक नई पहचान मिल सके और जो आपने मेहनत की है उसको भी पूरे ऑल इंडिया लेवल पर पहचान मिल सके। तो इससे बच्चों होगा कि आगे चलकर मान लीजिए आपका आइडिया बहुत अच्छा है, आप उसका कमर्शियलाइजेशन यानी व्यवसायीकरण करना चाहते हैं, तो भी आप उसको, इससे होगा क्या कि आपका पंजीकरण हो जाएगा और इससे कोई आपके आइडिया को चुरा नहीं पाएगा। अगर आपने कोई आइडिया पहले से एग्जिस्ट कर रहा था उसमें संशोधन किया है तो भी आपको एक कमर्शियलाइजेशन करने में उसमें आसानी होगी और आपके आपका जो आइडिया है, जो इनोवेटिव आइडिया है, उसको पूरे ऑल इंडिया लेवल पर पहचान मिलेगी। तो आइए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम सीधे पोर्टल पर आए हैं। पोर्टल आप अभी सामने देख पा रहे हैं, ये देखिए इसका एड्रेस है innovate.mygov.in। तो इसमें बच्चों आप आएंगे तो यहाँ देखिए लिखा है शेयर इनोवेशन और यहाँ लिखा है शेयर नाउ। तो ये शेयर नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये शेयर नाउ पे क्लिक किया तो देखिए ये इस तरीके से एक खुल गया। तो यहाँ देखिए आप ये लिखा है, यहाँ पर आप देखिए ईमेल या मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे और लिख देंगे लॉग इन विथ OTP। इसके अलावा आपने पहले भी MyGov बहुत सारी जो पोर्टल है उस पर बहुत सारी क्विज और इस तरीके से बहुत सारे नई नई प्रतियोगिताएं, कॉम्पिटिशन्स आयोजित होते रहते हैं, जिसमें सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं, इसके साथ साथ कैश प्राइज भी होते हैं, जिसके बारे में मैं कई बार वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं और बच्चे सर्टिफिकेट जीत भी चुके हैं बहुत सारे। तो उसमें आपको याद होगा अकाउंट बनाया था तो ईमेल आईडी या मोबाइल डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए। यदि फॉरगॉट पासवर्ड, आप यदि पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट योर पासवर्ड करके आप पासवर्ड भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। अभी सिंपली हम मान लेते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं है, तो यहाँ पर सीधे हम अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, फिर हम लॉगिन विथ OTP कर देंगे तो हमारे मोबाइल में एक OTP आएगा। उस OTP को जैसे ही हम उसमें एंटर करेंगे तो हमारा अकाउंट खुल जाएगा। तो आइए देखते हैं OTP को एंटर करने पर किस तरीके से ये खुल जा रहा है।
तो बच्चों जैसे ही आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करके आप लॉगिन करेंगे, इस तरह से एक फॉर्म खुल करके आ जाएगा। देखिए इसमें लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर इनोवेट इंडिया, यानी आपने जो इनोवेट किया है या इनोवेशन किया है उस आइडिया का रजिस्ट्रेशन करना है। तो प्रोफाइल डिटेल में सबसे पहले फुल नेम यानी अपना पूरा नाम लिख दीजिए, ईमेल आईडी अपनी पूरी लिख दीजिए सही सही, यहाँ मोबाइल नंबर आपका लिखा हुआ आएगा जिससे आपने लॉगिन किया है, जेंडर में सेलेक्ट कर लेना है मेल फीमेल या अदर्स में। उसके बाद देखिए नीचे जैसे ही आप आएंगे तो नीचे आप जाएंगे तो देखिए ये आपका इस तरीके से फॉर्म खुल जाएगा। इसमें नीचे आएंगे इनोवेशन डन बाई, इनोवेशन डन बाई मतलब स्वयं आपने किया है, सेल्फ का मतलब स्वयं आपने किया, अदर इंडिविजुअल मतलब दूसरे किसी आपके दोस्त या आपके घर परिवार में हो सकता है किसी ने किया हो, या ऑर्गेनाइजेशन किसी ने संगठन ने किया है, मतलब जैसे विद्यालय ने सामूहिक रूप से किया है। तो आप अपना सेल्फ कर लीजिए यदि आपने अकेले किया है। सेल्फ करने के बाद मान लीजिए सेल्फ मैंने कर लिया। सोशल लिंक ऑफ इनोवेटर मतलब सोशल वेबसाइट की जो लिंक हो उसको आप इसमें दे सकते हैं, जैसे आपने कोई सोशल मीडिया अकाउंट कोई वेबसाइट बना रखी है या कोई फेसबुक अकाउंट है या जो भी आपका अकाउंट है, इस तरीके से आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद इनोवेशन का टाइटल यानी जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसका प्रोजेक्ट का टाइटल आप यहाँ पर फिल कर दीजिए, आपने जो भी मॉडल बनाया है जो काम किया है। उसके बाद व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर दैट इनोवेशन बिलोंग्स टू, इसका मतलब ये बहुत सारे सेक्टर हैं जिससे संबंधित आपका इनोवेशन संबंध रखता होगा। जैसे आपने कोई एग्रीकल्चर से किसी ने बनाया कोई इक्विपमेंट जो किसानों की समस्याओं को सॉल्व करता हो तो एग्रीकल्चर में आ जाएगा, फार्मर्स से आ जाएगा। तो इसमें कौन कौन से हैं, क्रॉस सेक्टर हेल्थ है, कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई आपने मशीन बनाई, कोई प्रोटोटाइप मॉडल बनाया तो वो आ जाएगा। सिटीजन सर्विसेज को जो समस्याओं को दूर करता हो उससे रिलेटेड हो, एजुकेशनल से रिलेटेड हो, मोबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरनमेंट इनोवेशन, सोशल सपोर्ट इनोवेशन, रूरल सपोर्ट इनोवेशन, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड, एग्रीकल्चर फार्मर्स का बताया, सेफ्टी से रिलेटेड है, हाउसिंग से रिलेटेड है। तो ये सारे इनमें से जिससे आपका संबंध रखता है मॉडल उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे मेरा सपोज करिए एग्रीकल्चर से तो मैं इस पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद बात आ जाती है टेक्निकल इंटरवेंशन यानी किस तरीके की टेक्नोलॉजी आपने यूज़ की। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, वर्चुअल रियलिटी है, ब्लॉकचेन है, बिग डेटा है या अदर है। तो यदि इनमें से कोई टेक्नोलॉजी आपने यूज की है तो ठीक है, नहीं है तो अदर में टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें देखिए पूछ रहा है वेयर डिड यू कम टू नो अबाउट इनोवेशन, कह रहे हैं आपके माइंड में ये इनोवेशन का आइडिया कहाँ से आया। देखिए वेयर डिड यू कम टू नो अबाउट इनोवेशन, तो सेलेक्ट में यहाँ थ्रो एक्सपीरियंस मतलब आपको अपने अनुभव से आया, थ्रो सोशल मीडिया मतलब सोशल मीडिया से कोई आइडिया मिला उसको आपने उसको दूसरे रूप में ढाला या उसमें संशोधन या सुधार किया, थ्रो मीडिया किसी मीडिया के थ्रू आपको उसमें समझ में आया या मिला आपको आइडिया, थ्रो वर्ड ऑफ माउथ या फेस टू फेस मतलब फेस टू फेस या शब्दों के द्वारा किस तरीके से ये आपको किया है, जो आपने जिस भी तरीके से इसमें आपको मिला है एक्सपीरियंस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया के थ्रू या फेस टू फेस या शब्दों के द्वारा किसी ने कोई चीज़ बोली थी उसके थ्रू। तो इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप पर लागू हो। जैसे मैंने एक्सपीरियंस के थ्रू अपने किया तो थ्रू एक्सपीरियंस आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कह रहे हैं कि डिटेल अबाउट द इनोवेशन विद इन 400 वर्ड्स यानी इनोवेशन यानी जो आपका प्रोजेक्ट है उससे संबंधित 400 शब्द यहाँ लिखना है। तो 400 शब्दों का मतलब आपके उसमें आपको याद होगा अब्स्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट में लिखा जाता है। प्रोजेक्ट की पूरी फाइल मैंने शेयर की थी, उसमें अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है प्रोजेक्ट का सारांश यानी प्रोजेक्ट में आपने किया क्या है, किस बारे में है, वही पूरा अगर आपने फाइल बना ली हो तो कॉपी करिए यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। यदि आपने नहीं बनाया है तो आप लिखना सीख लीजिए सारांश कैसे लिखा जाता है जिसको अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो जो अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है पूरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट को या पूरे प्रोजेक्ट मॉडल को आपको बताता है कि ये इस तरीके से प्रोजेक्ट मॉडल किस बारे में है, क्या करता है, क्या नहीं है, बनाया कैसे गया, सब उसमें आ जाता है। अब आप इसमें आ जाइए व्हाट इज करंट स्टेज ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन की करंट स्टेज क्या है। इसमें सेलेक्ट हम करेंगे तो 3 स्टेज आएंगे। एक तो इम्प्लीमेंटेड मतलब आपने उसको मशीन को बना करके इम्प्लीमेंट कर दिया है यानी काम करने लगी है। दूसरा प्रोटोटाइप स्टेज है। प्रोटोटाइप स्टेज में क्या होता है, एक छोटा सा प्रोटोटाइप मतलब एक वर्किंग मॉडल बनाया जाता है जिससे ये कार्य करके देखा जाता है कि हाँ यदि इसकी मशीन या फाइनल मॉडल बनाया जाएगा तो ये काम करेगा कि नहीं। तो प्रोटोटाइप में क्या होता है छोटा सा स्केल जिसको हम शब्द प्रयोग करते हैं मॉडल बना करके उसको वर्किंग उसकी देखी जाती है।
और तीसरा है कमर्शलाइज्ड। कमर्शलाइज्ड का मतलब होता है व्यवसायीकरण करना, यानी उसको मार्केट में फैक्ट्री में बना करके लॉन्च करना, यानी बाजार में बेचने लगना। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यदि आपका प्रोटोटाइप स्टेज में है, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स बनाते हैं तो प्रोटोटाइप मॉडल बनाते हैं या वो प्रोटोटाइप स्टेज में होता है, इसलिए आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन फिर भी आप उसको प्रोटोटाइप बनाकर इम्प्लीमेंट कर चुके हैं तो ये कर लीजिए। यदि आप आगे चलकर कभी बनाएं, उसकी फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगाएं और उसका कमर्शलाइजेशन करें तो ये सेलेक्ट कर ली। तो अभी हाल के लिए आप प्रोटोटाइप स्टेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला, उससे आपको ठीक रहेगा। ये प्रोटोटाइप स्टेज सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि ज़्यादातर आपने सिंपल सा ही बनाया होगा। उसके बाद अवार्ड रिसीव्ड इफ एनी, क्या आपको कोई अवार्ड मिला है? हो सकता है लोकल मीडिया में या कोई मॉडल प्रदर्शनी लगी हो, वहाँ पर आपको फर्स्ट या सेकंड प्राइज़ दिया गया हो, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, आप डिटेल यहाँ भर दीजिए। इसके बाद PDF में एक यहाँ पर फाइल चूज़ कर लीजिए जो आपके मोबाइल में सेव है। चूज़ फाइल में जाएंगे तो लोकेशन आ जाएगी, वहाँ से उस फाइल को PDF को अपलोड कर दीजिए, 2 MB तक की फाइल को। उसके बाद YouTube में भी अपना वीडियो अपलोड कर लीजिए। YouTube का वीडियो का जो URL है वो यहाँ पेस्ट कर दीजिए। YouTube में आजकल चैनल सभी बनाते हैं तो अपने मॉडल की भी वर्किंग दिखाते हुए सारा बनाते की स्टेज, जो भी आपका, जैसे आपको YouTube में वीडियो मिलते हैं बहुत सारे, उसका URL यानी एड्रेस कॉपी करिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए, जिससे आपका वीडियो खुल जाए और वो देख सकें वर्किंग को। उसके बाद इनोवेशन इमेज, यानी आपका जो मॉडल है उसकी डिफरेंट स्टाइल में आप फोटो खींच लीजिए। ये है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, जहाँ से भी अच्छा दिखे। तो इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इस तरीके से आप खींच करके यहाँ पर देख सकते हैं और इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। ये देखिए इमेज, कम से कम 3 इमेज आपको लगाना है। उसके बाद कह रहा है इनोवेशन फंड्स ग्रांटेड या स्पॉन्सर्ड बाई, यानी क्या कोई आपको फंड मिला है संस्था से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, किसी योजना के तहत। तो इसमें देख लीजिए, सेलेक्ट करेंगे तो सेल्फ फंडेड मतलब खुद से आपने पैसा लगा करके बनाया है। कारपोरेट या CSR मतलब कहीं से कोई कारपोरेट, कई सारी कंपनीज होती हैं वो कई बार स्पॉन्सर करते हैं, ये CSR वाले स्पॉन्सर करते हैं। न है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। गवर्नमेंट फंडेड, गवर्नमेंट ने कोई पैसा दिया हो। इंटरनेशनल या वेंचर फंड, कोई इंटरनेशनल आपको हेल्प मिली हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा है सेल्फ फंडेड कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स खुद से पैसा लगा करके अपना बनाते हैं। फिर भी यदि कोई और आपका है तो आप उसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कर देते हैं सेल्फ फंडेड। अब ये देखिए यहाँ पर टिक कर देना है, आई हैव रेड एंड एग्रीड टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी मैं जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको मैंने पढ़ लिया है और मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ। आप यहाँ पर सेव ड्राफ्ट कर दीजिए, तो जो आपने भरा है, जो सेव किया है, सारा सेव हो जाएगा। और अगर आप एक बार पढ़ के देख लीजिए, संतुष्ट हैं तो उसको सबमिट प्रोजेक्ट कर दीजिए, तो आपका प्रोजेक्ट क्या होगा, सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं और पूरा का पूरे आइडिया को सबमिट कर सकते हैं। और आपका आइडिया किस तरह से प्रदर्शित होगा वेबसाइट में, वो मैं अब आप लोगों को दिखा देता हूं, किस तरह से दूसरे स्टूडेंट्स ने या व्यक्तियों ने अपने आइडियाज़ की इमेजेस को, वीडियोस को उसमें शेयर किया हुआ है, वो आप लोग अब देख लीजिए। तो बच्चों देखिए, जब आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो ये देखिए, जैसे मॉडल जो स्टूडेंट्स ने दिए हैं, किसी ने, जैसे एक ने बनाया स्टूडेंट का, देखिए ए प्रोटोटाइप फॉर वर्चुअल वॉल ट्रैफिक लाइट विथ रियल टाइम ट्रैफिक एनालिसिस। तो ये मॉडल बनाया गया है, देखिए इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। देखिए ये मॉडल का देखिए चित्र दिया हुआ है, तो ये देख सकते हैं। अब ये देखिए, ये सारे दिए हुए हैं, वर्चुअल वॉल ट्रैफिक लाइट। ये यूट्यूब का है वीडियो जो मैंने बताया था, URL आप करिए। इस तरह से नेक्स्ट जाते जाएंगे तो पूरा आपको इसके बारे में ये देखिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए और अगर जाएंगे, अब देखिए किसने इसको किया है, देखिए नाम भी लिखा है, करेंट स्टेज ऑफ इनोवेशन, देखिए प्रोटोटाइप स्टेज, सोशल लिंक देखिए फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, सोर्स थ्रू एक्सपीरियंस के थ्रू आया, स्पॉन्सर्ड बाई गवर्नमेंट फंडेड, यानी जो मैं फॉर्म भरना बता रहा था उसमें जो जो भरा है वो इसमें दिखाई दे रहा है। स्पॉन्सर डिटेल, इसको TEQUIP 3 के अंतर्गत फंड किया गया है, तो इन्होंने वो सेलेक्ट किया। आपने खुद बनाया तो खुद कर लीजिए। सेक्टर किस कैटेगरी में आता है, मैंने आपसे बताया था, डे टू डे लाइफ में, सेफ्टी में, मोबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, तो जिसके अंतर्गत आता है 2-3 भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टेक्निकल इंटरवेंशन, यानी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है लेटेस्ट, यदि VR है, IoT है, इन्होंने सेलेक्ट किया है। इसके अलावा जो बोट भी लोग कर सकते हैं अगर इसको अच्छा लगता है प्रोजेक्ट को, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अब आप देखिए नीचे देख लीजिए, EBP डिटेक्टर। अब देखिए EBP डिटेक्टर ये भी किसी ने किया होगा। देखिए लॉन्ग रेंज रोबोट, ये तीसरा देख लीजिए, आर्डिनो बेस्ड सेल्फ वाटरिंग सिस्टम, ये देख लीजिए पूरा। अब ये सारे प्रोजेक्ट पहले से सबमिट किए गए हैं तो इनको एक अलग पहचान है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो और डिटेल मिल
मिल जाएगी। इसी तरह से आपका प्रोजेक्ट भी यहाँ पर दिखाई देगा। जो मॉडल की डिटेल आप सबमिट करेंगे, जो इनोवेशन आप सबमिट करेंगे, इसी तरह से आपको दिखाई देगा। ये देखिए ऑटोमेटिक इरीगेशन सिस्टम बनाया हुआ है। तो इस तरीके से आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें और आप सर्च करना चाहते हैं तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको बहुत सारे मॉडल्स जो आपके हैं, जो आपका अगर है कोई, इसमें बोट भी आप कर सकते हैं। आपको दूसरे लोग एग्री मीटर का देख लीजिए, ये रीयूजेबल पाउच प्लस इनरवियर फॉर सैनिटरी पैड्स एंड डाइपर्स, ये बहुत सारी चीज़ें आपको मॉडल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो दूसरे के द्वारा सबमिट किए गए। ये गैजेट्स फॉर स्टोर्ड ग्रेन इंसेक्ट मैनेजमेंट इन फार्म होम वेयर हाउसेज एंड ट्रेडर्स स्टोर हाउसेज, तो ये सारे आप देख सकते हैं। इसकी डिटेल पूरा चेक कर सकते हैं, वही पोर्टल है। सारी की सारी आपको चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो बच्चों ये आज के लिए इतना था। ये मोबाइल पर सारा मैंने करना सिखाया है। जैसे मोबाइल हम हाथ में पकड़ते हैं उसी तरह से आपको लेकर के सारे प्रोसेस को करना है। इसको देखिए, जो भी प्रोजेक्ट मॉडल आपने बनाया है, नहीं बनाया है तो जल्दी से कंप्लीट करके इसमें ज़रूर आपको अपडेट करना है। इसके साथ साथ लोकल मीडिया में भी जो आपके संस्था के जो अधिकारी हों, जो संबंधित, उनको बुला करके, और जो लोकल मीडिया है उन पर भी आप बताइए, निकालिए और इसको भी अपने, ताकि आपको एक सही पहचान मिल सके। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो MyGov पोर्टल है इनोवेट का, इसमें ज़रूर करिए जो मैंने आपको बताया, ताकि ऑल इंडिया लेवल पर आपके प्रोजेक्ट को एक नई पहचान मिल सके। तो बच्चों कैसा लगा वीडियो आपको, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।